हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश बाय एसनाज। आइए आज की वीडियो में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को सीखने जा रहे हैं और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को जानेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसके क्या क्या स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस जो होता है, a sentence will be in active voice when the person or things denote by the subject act। एक्टिव वॉइस में कौन एक्ट करता है? आपका सब्जेक्ट एक्ट करता है। और जो इसी के विपरीत पैसिव वॉइस में क्या होता है कि when the person or thing denote by the subject doesn't act। अब इसमें जो है सब्जेक्ट एक्ट नहीं करता बट सपोज द एक्शन डन बाय समथिंग और समवन। अब हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपका सेंटेंस कैसा है? एक्टिव है। अब इसी को आप पैसिव बनाएंगे तो टेंस वाइज जो है आप इसको चेंज करते हैं। कैसे? देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है इस प्लेस पे आ जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वर्ब की बी फॉर्म इज, एम और आर। जितने भी टेंस की पैसिव बनाई जाती है उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उसके बाद बाय, और ये सब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये इसका पैसिव रोल है। ये टेंस कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट, उसके आप हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को इस प्लेस पे लाके सब्जेक्ट बनाएंगे। इज, एम, आर रहेगा ही, जो आईएनजी फॉर्म है वो वर्ब की बी फॉर्म बीइंग हो जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जितने भी पैसिव सेंटेंस है उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ प्लस बाय, और ये सब्जेक्ट आपका क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। हैज़, हैव, बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फोर्थ पे है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी सब ये ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, ये किस प्लेस पे आ जाएगा? सब्जेक्ट पे। वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट। ये इसके स्ट्रक्चर है। आप स्ट्रक्चर से ही एक्टिव को पैसिव में चेंज करें। सेकेंड, इसके बाद है जो वो पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट, वाज वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। जब पैसिव में चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, वाज वर्ब यानी इसकी बी फॉर्म और आईएनजी जितने भी है वो उसको चेंज करेंगे बीइंग, और जितने भी मेन वर्ब हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ बाय और ऑब्जेक्ट। इसी तरह जो है अब ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में आप जानते हैं हैड का यूज़ करते हैं, जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा हैड बीन। इसी तरह आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल का यूज़ करते हैं, तो विल शैल बी, और बाकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना ही है। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल शैल हैव, इसको चेंज कर देंगे, विल शैल हैव बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। ठीक है गाइज, ये स्ट्रक्चर है। आइए हम कुछ एक्सरसाइज जो है इसी के थ्रू सॉल्व करते हैं।
पहला सेंटेंस मैंने दिया है एक्टिव वॉइस का, आई वॉश माई क्लॉथ्स। इसको जब चेंज करेंगे, सबसे पहले आपको सेंटेंस देखना है ये किस टेंस का सेंटेंस है। आप देख रहे हैं आई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव रूल अभी मैं बताई हूँ कि सब्जेक्ट इज़ जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद इज़ प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। आइए चेंज करते हैं। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव तभी बन सकता है जब आपका मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा, तभी आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं सेंटेंस को। अब माई क्लॉथ्स को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे माई क्लॉथ्स। क्लॉथ्स प्लूरल है, इज एम आर के अकॉर्डिंग आर लगेगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज्ड, बाय। आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी। नेक्स्ट है शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब आप देख रहे हैं ये भी सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। ये सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग डज नॉट, यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस में डज नॉट है, जबकि हमें जब पैसिव बनाना है तो इज एम आर का यूज़ करना है। ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, प्लस अब हमें क्या करना है, मेन वर्ब की इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग, बाय। शी का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, हर। डू दे रीड नॉवेल्स। अब ये भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव को भी उसी तरह चेंज करना है। डू लिखा हुआ है, अब हमें देखना है नॉवेल्स। नॉवेल्स क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे क्या, आर। नॉवेल्स रेड के तीनों फॉर्म, रेड, बाय, देम, क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट है द कैट इज किलिंग द माउस। इज किलिंग यानी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द माउस इज बीइंग, जो भी आईएनजी फॉर्म वाले होंगे वो बीइंग, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल की किल्ड, बाय द कैट। आर यू चेंजिंग योर जॉब। अब आइए, आर से स्टार्ट है तो योर जॉब के अकॉर्डिंग इज, योर जॉब सिंगुलर है, इज योर जॉब बीइंग चेंज्ड बाय, यू का ऑब्जेक्ट यू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है ही हैज कमिटेड अ सिन। तो हैज है, ठीक है। अब हैज बीन का यूज करेंगे, अ सिन, हैज बीन, इसमें वर्ब तो ऑलरेडी थर्ड है ही, कमिटेड बाय, ही का ऑब्जेक्ट हिम, स्टॉप। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल हैज नॉट एडमिटेड देम। अब हैज नॉट देख रहे हैं ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको देम ऑब्जेक्ट है, दे हैव नॉट बीन admitted by the principal. The hen laid an egg. Past indefinite tense है,
एन एग, इसमें वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे तो एन एग है तो वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट बाय द hen। ही डिड नॉट पिक अप ए स्टिक, डिड नॉट से क्या पता चल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अ स्टिक, डिड नॉट है तो अ स्टिक है, वॉज नॉट पिक्ड अप बाय, ही को ऑब्जेक्ट करेंगे तो हिम। ही वॉज बाइंग अ शर्ट, ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। अ शर्ट से करेंगे, अ शर्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए। अ शर्ट वॉज बीइंग बॉट बाय हिम। वर दे वॉचिंग टीवी, ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस है, ठीक है। तो वॉचिंग टीवी, वर्स स्टार्ट है, देख के अकॉर्डिंग वर लगा था, टीवी के अकॉर्डिंग वॉज टीवी बीइंग वॉच्ड बाय देम। द हंटर हैड किल्ड द लायन, हैड से पता चल रहा है ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो द लायन हैड बीन किल्ड बाय द हंटर। पुलिस विल कैच द थीव्स, इसको पैसिव बनाएंगे तो द थीव्स अब जो है विल है तो विल बी, कैच का थर्ड फॉर्म काट बाय पुलिस। ओके गाइज, आई होप कि आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना समझ में आ गया होगा, इसके स्ट्रक्चर और किस तरह हम सेंटेंस को चेंज करते हैं ये भी आपको अच्छे से आ गया होगा। और आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों को। एक बार जो है पूरे स्ट्रक्चर को फिर से देख लीजिए, ये जो है आपके पूरे स्ट्रक्चर हैं। अभी फ़िलहाल मैंने जितने टेंस हैं उसी के आपको बताए हैं, अभी और भी सेंटेंसेस के आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। ओके गाइज।